Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. So आज PSCB 10th फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर आया था और साथ ही इसके करेक्ट आंसर्स क्या है वो भी देखते हैं। सो सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स थे 80 मार्क्स का पेपर था। टाइम अलाउड था 3 आवर्स का। सो चलिए देखते हैं कैसा था पेपर। सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स थे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, ठीक है। 5 मार्क्स का था ये। पैसेज को रीड करके आंसर्स देने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द डिमांड ऑन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज। सेकेंड, how can sustainable agriculture practices help conserve water? Correct option D, all of these. Third, what is the overall message of the passage? Correct option है B, water conservation is crucial for a sustainable future. Next, which word in the passage has the same meaning as diminishing? Correct option है C, dwindling. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। फिर आगे है स्टडी द गिवन पोस्टर। आगे आपको पोस्टर गिवन था जिसमें से आपने आंसर्स देने थे नीचे वाले क्वेश्चंस के। सो हाउ डज रीडिंग इफेक्ट योर माइंड। करेक्ट ऑप्शन है बी, इट इंक्रीजेज योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड, व्हाट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ रीडिंग। करेक्ट ऑप्शन है सी, इन्हेंस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर आगे था वाई इज़ रीडिंग इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। करेक्ट ऑप्शन बी, इट लेसन्स सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। फिर नेक्स्ट था व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोस्टर। करेक्ट ऑप्शन है सी, रीडिंग हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। फिफ्थ, व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग। करेक्ट ऑप्शन है सी, इन्हांस्ड वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का था। फिर आगे सेक्शन बी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। 8 मार्क्स के थे ये सभी। सो फर्स्ट था व्हाट वाज द नेम ऑफ फटिक्स ब्रदर। सो इसका आंसर था मक्खन। सेकेंड, अ हैप्पी मैन ओबेज द रूल्स ऑफ डैश। Correct option C, goodness. Third, the author was a dash before he lost his eyesight. इसका आना था painter. Next, to whom did Bobby Gillian give his $1,000? Correct option B, Miss Hidden. Fifth, what was Watson by profession? इसका आना था a doctor. नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्टर थ्रू अ टिन इन द पॉन्ड। सो ट्रू फॉल्स था ये, इसका आना था फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द राइटर साइंस इज डूइंग लेस देन नथिंग फॉर मटीरियल थिंग्स। फॉल्स। नेक्स्ट, द प्राउड पोजेशंस ऑफ जिम वाज डैश। करेक्ट ऑप्शन सी, गोल्ड वॉच। फिर नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं क्या था इसमें। थर्ड में दिया गया था एनी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने थे 15 to 20 वर्ड्स में। 2 मार्क्स के थे सभी। 6 मार्क्स का था ये, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, एनी 3 के आंसर्स देने थे आपने। फिर इसके साथ ही आंसर एनी 1 क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना था। 4 मार्क्स का था ये। फिर आगे मेन कोर्स पोइट्री दी गई थी। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दिस स्टेंजा। सो इसे आपने रीड करना था और नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने थे। 4 मार्क्स का था ये। हाउ लॉन्ग डिड द 2 कंटिन्यू राइडिंग टुगेदर। सो इसका आना था दे केप्ट राइडिंग फ्रॉम अर्ली डॉन टिल इट वॉज इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है। सो हाउ डिड दे फील वाइल राइडिंग टुगेदर। दे फेल्ट वेरी ब्रेव एंड हैप्पी। सो थर्ड था नेम द पोइम एंड इट्स पोएट। सो ये पोइम थी अ बैलड ऑफ सर प्रताप सिंह एंड पोएट था सर हेनरी, ठीक है। सो आगे आंसर एनी 1 क्वेश्चन। 4 मार्क्स का था ये।
व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, और इसके साथ दिया गया था हाउ डज अ रिलीजियस बुक और अ फ्रेंड गिव हैप्पीनेस, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन में से दिया गया था, इन दोनों में से कोई एक करना था। फिर आगे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर्स थे, 5 दिए गए थे, 3 करने थे, 3 मार्क्स के थे सभी, 9 मार्क्स का था ये, ठीक है। सो सेक्शन डी की अगर बात करें जिसमें सबसे पहले वोकैबुलरी थी 4 मार्क्स की। यूज़ द फॉलोइंग इडियम इन अ सेंटेंस था अ बोसम फ्रेंड। सेकेंड, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, इसका आना था फॉरनर, ठीक है, फॉरनर। फिर आगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन्ड, इसकी सिर्फ करेक्शन आनी थी यहाँ पर, आर की जगह पर आना था इज, ठीक है, बाकी सारा सेम था। फिर आगे चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक, शी हैज़ पेशेंटली डैश हर ट्रबल्स, इसका आना था बोन, BORNE वाला, ठीक है। सो आगे सेक्शन ई में आपको ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन दी गई थी। ट्रांसलेट एनी 3 सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश से आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना था। 5 गिवन थी, एनी 3 करनी थी इनमें से। फिर आगे ट्रांसलेट एनी 3 सेंटेंसेस फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, अब आपको पंजाबी और हिंदी में दी गई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी थी, ये भी 3 ही करनी थी, 5 दी गई थी, यानी 3 करनी थी। फिर आगे ग्रामर 10 मार्क्स की थी ये। सो फर्स्ट थे कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट वर्ब, यूज़ करना था। सो आया था ही टुक हिज गन, ही फायर्ड एट द बर्ड, सो इसका आना था टेकिंग हिज गन, कोमा ही फायर्ड एट द बर्ड। फिर सेकंड था ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सेइंग, द मैजिस्ट्रेट saw the situation getting worse and ordered the police to open fire, सो सेइंग लगा के बनाना था सेंटेंस, सो इसका आना था सेइंग द सिचुएशन गेटिंग वर्स, कोमा द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर द पुलिस टू ओपन फायर, ठीक है। सो आगे वॉइस थी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना था। यू शुड टीच हिम अ लेसन, इसका आना था अ लेसन शुड बी टॉट टू हिम बाय यू। फिर नेक्स्ट में नरेशन थी, ही सेड टू राकेश वी कुड हैव डन मच बेटर, सो इसका आना था ही टोल्ड राकेश डैट दे कुड हैव डन मच बेटर। फिर नेक्स्ट था री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा के इसको बनाना था। द पियन रिंग्स द बेल, सिंपल ये चेंज होना था द पियन रैंग द बेल। नेक्स्ट पंचुएशन थी, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज क्राइंग, ही कैपिटल H कैपिटल आना था, ही आस्क्ड मी कोमा व्हाई आई वाज क्राइंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आगे फिलिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटर्मिनर, शी लाइक्स डैश वे शी लिव्स, इसका आना था द वे। फिर आगे फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल प्रेपोजिशन, दिस बिहेवियर विल लीड अस डैश ग्रेटर हाइट्स, टू ग्रेटर हाइट्स। फिर नेक्स्ट था करेक्ट मॉडल लगाना था, कुड कैन दिए गए थे, एज ही ट्राइड हिज बेस्ट ही डैश इजीली विन द गेम, ही कुड, ठीक है। फिर आगे फिलिंग द ब्लैंक विद सूटेबल कंजंक्शन लगाना था, डैश वी हैड लिमिटेड मीन्स वी वर ऑनेस्ट, सो इसका आना था ऑल्दो वी हैड लिमिटेड मीन्स वी वर ऑनेस्ट। सो मैंने साथ में आंसर्स भी लिख दिए हैं, आप सभी मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स। सो नेक्स्ट एडवर्टाइज दिस शोरूम किड्स वर्ल्ड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दी गई थी 4 मार्क्स की, और इसके साथ नोटिस राइटिंग थी, ठीक है। फिर राइट अ पैराग्राफ दिया गया था, एनी वन टॉपिक के ऊपर आपने लिखना था, ये भी 4 मार्क्स का था, गुड मैनर्स और सीन एट अ रेलवे स्टेशन आया था।
फिर आगे आपको लेटर दी गई थी, एक लेटर थी, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स, और राइट अ लेटर टू योर कज़न पुलकित इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज विंटर ब्रेक विद यू। ठीक है, ये 7 मार्क्स की थी। सो ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।